आज 30 मई 2025 को गोवा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद पी सावंत ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए और घोषणाएं की। गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। यह आज की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी। मुख्यमंत्री ने दीननाथ मंगेशकर कला मंदिर, कला अकादमी, पणजी में आयोजित 39वें राज्य स्तरीय गोवा राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया। गोवा अब देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% के बेंचमार्क को पार कर लिया है। विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ। उन्होंने गोवा तब और अब नामक एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें गोवा के राज्यत्व से संबंधित कुछ दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी 1 जून 2025 तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। अभिलेखागार विभाग की एक वेब सीरीज भारत है हम भी लॉन्च की गई। 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया। टेम्पल्स ऑफ गोवा, गोमंतकिया दुर्गांच वॉटेवर और विकास पाथ, गोवा की सुधार और नवीनीकरण की यात्रा, गृह विभाग की CFF योजना और कार्मिक विभाग की अनुकंपा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रायोजक पत्र वितरित किए गए। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के लिए स्वयं पूर्ण गांवों और स्वयं पूर्ण मित्रों को सम्मानित किया गया। प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने वाले 5 सरकारी विभागों को भी सम्मानित किया गया। युवाओं से गोवा के विकास में योगदान का आग्रह। डॉक्टर सावंत ने विशेष रूप से गोवा के युवाओं से गोवा के विकास की प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें विकसित गोवा 2037 मिशन का हिस्सा बनने और सरकार द्वारा वर्तमान में तैयार किए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनने का भी अनुरोध किया। प्रतिष्ठित गोवा ब्रांडों का सम्मान। इस अवसर पर गोवा के प्रतिष्ठित ब्रांडों को राज्य के आर्थिक विकास और गोवा की पहचान को बनाए रखने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इनमें बिग फुट, लोटुलिम, कैफे टाटो, पणजी, गोमांत विद्या निकेतन, मडगांव, जॉन डिस्टिलरीज, कुनकोलिम, जनतेया काजू, बिचोलिम, डांगुई ऑप्टिशियन, महापसा और मौजो शामिल थे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद पी सावंत ने गोवा राज्य स्थापना दिवस को राज्य की उपलब्धियों का जश्न मनाने, विशेष रूप से साक्षरता के क्षेत्र में और भविष्य के विकास के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया। Christian Party by characters and our show, and further added that the series is a must-watch. We are deeply honored that the Department of Archives has recognized our work and have decided to award the production of the animated series on the liberation of Goa to our studio. Graffiti. Building on the success of Krish Party by Bharat and Hum, we are proud to announce a new show, Krish Party by Bharat and Hum, the Goa chapter. And this will be based on the story of the liberation. It will be widely distributed and will be released on Doordarshan and also many. गोयच्या साबार ह्या चलन घडणीत वेगवेगळे वांटेकार आसतले। गोंय सरकार आपल्या परीन वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करीत असतात, बट आमी पळयता की गोंयांत आशिल्ले कितलेशेच गोंयकार हेय बी आपल्या परीन गोंयच्या उदरगतीच्या हातूंत वांटो घेता। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं म्हणजे जवळपास 35व्या स्टेटहूड डेच्या निमित्तान आमी 35 अशा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांचोय सत्कार केल्लो, जेंच्यांनी गोंयच्या चलन घडणीत वांटो घेतलो। आमी आयज 10 आयकॉनिक जेंच्यांनी गोवा ब्रँड क्रिएट केलो तांचे फेलिसिटेशन केले। हाच्या फुडें प्रत्येक स्टेटहूड डेच्या निमित्तान अशाच पद्दतीन जेंच्यांनी गोंयच्यान कॉन्ट्रिब्युशन दिलां, गोंयच्या लोकां खातीर वावुरल्या, हांचो सत्कार अशोच प्रत्येक स्टेटहूड डेच्या निमित्तान जातलो। आमकां ही नांवां तरी आमी CMO ऑफिस आनी मंत्रिमंडळांतल्या कांय साथी हांच्यांनी दिल्ली। हाज्याय फुडें जेंकां जेंकां दिसता की गोंय मुक्त जावच्या पयलीं किंवा भारत स्वतंत्र जावच्याय पयलीं जेंचें गोंयांत कॉन्ट्रिब्युशन आसा तांच्यांनी आमच्या प्रशासना कडेन विशेष करून CMO टीम किंवा डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन हांच्या कडेन नांवां दिवन दवरची। हाज्याय फुडें तांचेंय फेलिसिटेशन जातलें।